वज़ीर आला पंजाब के कामयाब दौरा चीन का तीसरा रोज़ मरीम नवाज शरीफ शंघाई पहुँच गई। शानदार इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आला पंजाब शंघाई में मसरूफियत वाला दिन गुजारेंगे। मरीम नवाज शरीफ की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की शंघाई कमेटी के डेप्यूटी सेक्रेटरी मिस्टर जोंग मेंग से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का पंजाब और शंघाई के दरमियान मुआशी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इजहार। मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी, साइंस, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री के शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को बाज़ाब्ता चार्जशीट कर दिया गया। ISPR के मुताबिक फैज़ हमीद पर लगे चार्जेस में सियासी सरगर्मी में मुलव्विस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुँचाना, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना शामिल है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद पर 9 मई से जुड़े वाक़यात में तफ्तीश जारी। मुतअद्दिद पुरतशद्दुद वाक़यात में मज़मूम सियासी अनासिर की इमा और मिली भगत भी शामिल। ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को तमाम कानूनी हकूक़ फ्राहम किए जा रहे हैं। फैज़ हमीद के खिलाफ चार्जशीट। PTI क़यादत खौफ का शिकार, लाताल्लुकी का ऐलान करने लगे। बैरिस्टर गौहर कहते हैं फैज़ हमीद को चार्जशीट करना फौज का अंदरूनी मामला है, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। शेर अफ्जल मरवत कहते हैं फैज़ हमीद की वजह से आज हम फंसे हुए हैं, फैज़ हमीद का हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सेनेटर फैसल बावडा कहते हैं फैज़ हमीद ने गवाही दी है, बानी PTI कैसे बच सकते हैं। फैज़ हमीद के बाद बात बानी PTI और बुशरा बीबी तक भी जाएगी। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी कहते हैं फैज़ हमीद के खिलाफ चार्जशीट से मौजूदा क़यादत के खुद एहतसाबी के बयानिए को तक़वियत मिलेगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स में 1091 पॉइंट्स का इजाफा 1,09,988 पॉइंट्स पर पहुंच गया। गुज़श्ता रोज़ इंडेक्स 1,08,896 पर बंद हुआ था। पाकिस्तान के कारोबारी हज़रात, ताजिर यूनियंस और मुआशी माहिरीन PTI की सिविल नाफरमानी तहरीक इंडिया के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। कारोबारी बिरादरी ने PTI के इस्तेमाल की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए मुल्क की मैशत के लिए ज़हर कातिल करार दे दिया। उनका कहना था कि सिविल नाफरमानी का मतलब पाकिस्तान को पत्थर के दौर में धकेलने की कोशिश है। पाकिस्तान बहुत मुश्किल से तरक्की की राह पर गामजन हुआ है। धरने और इंतशार की सियासत मुल्क की मैशत का गला घोंटने के मुतरादिफ है। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $20 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। कर्ज प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान के बिजली के तरसीली निज़ाम को जदीद बनाया जाएगा। मंसूबे से बिजली के नुकसानात में कमी लाने, इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी पर तवज्जो दी जाएगी। ADB के मुताबिक तीनों कंपनीज में 3,32,000 एडवांस मीटर लगाए जाएंगे। इस मंसूबे के तहत 1,500-800 ट्रांसफार्मर्स की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी। FER नोटिफिकेशन वापस। बैरून मुल्क से आने वालों को एक से ज़ायद मोबाइल फ़ोन लाने की इजाज़त मिल गई। चेयरमैन FER ने $1,200 से ज़ायद की कमर्शियल अशिया पर पाबंदी की तजवीज़ वापस लेने की भी हिदायत कर दी। यूरोपीय ममालिक में पाकिस्तानी चावल को धचका। वज़ीर आज़म की सरबराही में यूरोप भेजे गए चावल में कीड़ा लग जाने पर आला सतह की तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी गई थी। FIA और दीगर इदारों की तहकीकात के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया। यूरोप जाने वाली चावल की कंसाइनमेंट में खराबी, FIA का DPP के 17 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन पर मुकदमा। DG DPP तारिक मरवत को ओहदे से हटाकर नाम ECL में शामिल। कराची में इंतजामिया की बेबसी और लापरवाही, शहर में हादसा थम न सके। रात गए मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक हादसा के दौरान 4 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए।
इस्लामाबाद में शदीद सर्दी की लहर, विफाकी दारकूमत का दर्जा हरारत -1 तक गिर गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 रोज़ तक सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होगा। इस्लामाबाद का दर्जा हरारत -2 तक जाने का इम्कान है। मरी और गिलियात का दर्जा हरारत -2 तक पहुँच चुका। स्कर्दू, गोब्स -7, कालाम और कल्लात -6, गिलगित, अस्तूर और कोयटा का दर्जा हरारत -5 रिकॉर्ड किया गया। दीर और मालम जब्बा में -4, हुंजा में -3 डिग्री सेंटीग्रेड, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहा। अल्लाह ने पाकिस्तान को बर्फपोश और सरसब्ज ऊंची चोटियों से नवाजा है। पाकिस्तान दुनिया की 16 बुलंद तरीन चोटियों में से 8 का मस्कन है। पाकिस्तान पहाड़ों की हिफाजत के लिए दहाइयों से काम कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पहाड़ों के आलमी दिन पर पैगाम, कहा आज का दिन पहाड़ों और उनसे जुड़े लोगों की अहमियत को उजागर करता है। दुनिया भर के पहाड़ों को मौसमियाती तब्दीली और जंगलात की कटाई जैसे चैलेंजेस का सामना है। और चैंपियंस ट्रॉफी का ऊंट किस करवट बैठेगा, फैसला आज होने का इम्कान। भारत की पाकिस्तान न आने की पॉलिसी पर पीसीबी का सख्त मौक़िफ़। आईसीसी से फ्यूजन फार्मूले पर तहरीरी यकीन दहानी का मुतालिबा कर दिया।